यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कारण, लक्षण और समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है कि यह सभी को समान रूप से प्रभावित कर सकती है, यानी स्त्री, पुरुष, बच्चे, किसी को भी हो सकता है और होता है। और अधिकतर कभी न कभी इसका सामना करते भी हैं, लेकिन ये सबसे अधिक समस्या महिलाओं को होती है। और इस संक्रमण का मुख्य कारण ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब इसका ये तो मैंने बता दिया, लेकिन हाँ, पुरुषों को अगर ये 14% है तो स्त्रियों को 40% है। इतना अधिक अंतर है। इसके पीछे जो कारण है, स्त्रियों के शरीर की मूत्र पथ की बनावट, यानी मूत्राशय की जो नली है वो बहुत छोटी और सीधी है, जिससे ये सीधे उनके अंदर प्रवेश कर जाता है और ये प्रवेश करने के बाद बहुत जल्दी ऊपर गुर्दों की तरफ भी बढ़ सकता है। अगर गुर्दों की तरफ बढ़ गया तो ये बहुत अधिक समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि गुर्दे डैमेज हो जाएंगे तो बहुत अधिक दिक्कत है। तो ये बताओ, ये क्या है? पुरुषों को केवल 12%, मैंने जैसे बोला, महिलाओं को बहुत अधिक है। और मॉडर्न मेडिसिन में तो केवल एंटीबायोटिक ही इसका समाधान। और एंटीबायोटिक आप जानते हैं कि कितनी नुकसानदेह है। और ये योग को अपनाकर आप बहुत आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और ये इन्फेक्शन गर्भावस्था में बहुत अधिक होता है। तो इसलिए अगर जो लोग योग को अपना लेते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर प्राण का प्रवाह बढ़ेगा, जो इनको रोगों से मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊं कि इसका रोग का कारण मतलब ऊर्जा का अभाव, आपके अंदर इम्यूनिटी का अभाव। योग करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा भी रहेगी, इम्यूनिटी भी रहेगी, तो आपको रोग मुक्त होने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। तो मैं इसका, लेकिन जो कारण है, इसके लक्षण बताओ। पेशाब करते समय जलन महसूस होती है, बार बार पेशाब की इच्छा होती है, और पेशाब करते समय दर्द भी होता है। पेट के निचले भाग में भी दर्द का अनुभव होता है। पेशाब का रंग धुंधला हो जाता है। पेशाब में दुर्गंध रहती है, कब्ज की समस्या होती है, और कभी कभी तो पेशाब के संग रक्त और पस भी आता है। ये इसके लक्षण है। अगर ऐसा लक्षण दिखाई पड़े तो आपको निश्चित रूप से एक बार जांच करा लेनी चाहिए, फिर आप योग को अपनाएं। और इसके जो मैं आपको बताऊं, इसके उपाय क्या है, कुछ साधारण उपाय जिन्हें अपना के आप इससे हमेशा बचे भी रह सकते हैं। जैसे 8 से 10 गिलास पानी पिए रोज, क्योंकि पानी पीने से किडनी को उसे छानने में सहायता मिलेगी। किडनी से मतलब जितना पेशाब निकलेगा, पेशाब के जरिए ये इन्फेक्शन दूर किया जा सकता है। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो हर श्रृंगार के पत्तों का रस सुबह और शाम लेंगे तो इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपको, जैसे मैं बोला, इन्फेक्शन हो ही गया है तो फिटकरी का पानी बनाएं। फिटकरी के पानी से आप जितनी बार टॉयलेट जा रहे हैं उतनी बार धोएं, पोंछें और सुखाएं। और इस समय जो आप कपड़े पहनेंगे वो कपड़े आपके, मतलब आपकी इनरवेयर ढीली हो, सूती हो। और एक चीज़ जो मैं आपको नेचुरोपैथी की बता रही हूँ, ये बहुत बार आजमाई है मैंने ऐसे लोगों के ऊपर, कि उनको सबको लाभ मिला है। नीम का पानी उबालें और उस पानी को टब में डाल दें। 2 बार लेना है, सुबह और रात में। रात में उबालेंगे तो सुबह उस पानी का उपयोग करेंगे, सुबह उबालेंगे तो इस रात में करेंगे। अब आप उस पानी के टब में, क्योंकि दिन भर वो पानी आपका टब में डला हुआ है, उबला हुआ पानी, तो आपको गर्म नहीं लगेगा, आप उसमें बैठ जाए और ये नीम के पानी से वॉश करें, जिससे कि आपको ये समस्या 2 दिन के अंदर ही दूर हो जाएगी। मैंने आपको जितनी चीज़ बताई है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो विश्वास मानिए आपको ये समस्या दूर करने में जरा भी समय नहीं लगेगा। एक तो पानी मैंने बताया, दूसरा अगर हो गया तो हरसिंगार के पत्तों का रस, और दूसरा मैंने नीम के पानी का बोला है आपको, और फिटकरी के पानी से धोना। क्योंकि ये मैंने कई लोग मेरे पास आए और मैंने यही उपाय बताए, उनका ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊं योग से क्या होगा। योग से आपके अंदर
ऊर्जा का संचार होगा और उन अंगों पर, यानी आपके पैल्विक हिस्से के जितने भी ऑर्गन है, यानी यूट्रस और नीचे के हिस्से, उनके अंदर प्राण का प्रवाह बढ़ेगा और वो मजबूत होंगे, तो आपके अंदर वहाँ इन्फेक्शन आने ही नहीं पाएगा। और आएगा तो चूँकि मैंने बोला कि वहाँ पर आपके स्वस्थ जो यूनिसिल्यूट स्राव रहता है वो उनको आपके जितने भी इन्फेक्शन के जो कारण है, जर्म्स हैं, उनको मार देता है। तो अब आपको मैं बताऊँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इसके लिए आपको सूर्य की तरफ मुंह करके नमस्कार स्थिति में आए, सांस भरते हुए ब्रीद आउट, सांस भरें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। शुरुआत में बेशक आप कम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अधिक करना होगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपको थोड़े से आसन केवल बता रही हूँ, इनमें से अगर आप 4-5 भी करेंगे तो भी चलेगा। सूर्य नमस्कार आपने 6 बार कर लिया मान लीजिए, तो अब मैं आपको शशांक भुजंग आसन बता रही हूँ। शशांक भुजंग आसन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है, सांस भरते हुए हाथों को उठाया, ब्रीद आउट, ये रहा शशांक आसन। अब जहाँ हथेली है यहीं पर आए, ये भुजंगासन बनाए। सिर्फ पैल्विक मसल्स में खिंचाव दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसका 5 से 6 बार अभ्यास करें शशांक भुजंगासन का। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी धनुरासन। लेकिन हाँ, अगर आपको हार्निया की शिकायत है तो धनुरासन का भी अभ्यास न करें। तो ये देखिए कैसे होगा धनुरासन। फिर आप दूसरे आसन जो बताऊंगी वो कर सकते हैं। ये देखिए, सांस भरें और जैसे ही आप पाँव ऊपर खींचेंगे, आप केवल पैल्विक वाला भाग जमीन में है, तो आपके पैल्विक हिस्से में जो एक दबाव आएगा वो वहाँ धीरे धीरे उन समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। किडनी पर दबाव है, पैल्विक के हिस्से के अंगों पर दबाव है, तो ये था धनुरासन। अब इसके बाद सीधे लेट के मैं आपको 2 आसन बता रही हूँ केवल। अगर आपको कमर में दर्द और सर्वाइकल है तो इसकी जगह आप सरल सा एक ये आसन है विपरीत करनी, उसे कर सकते हैं। और नहीं तो आप सर्वांगासन भी कर सकते हैं। सर्वांगासन बहुत अच्छा है। विपरीत करने के लिए आप बस ऐसे आइए और थोड़ा सा हिस्सा उठा दीजिए। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसमें 2 मिनट रुकिए और 2 मिनट रुकते हुए सिर्फ लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते हुए, और उसके बाद सांस भरते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आए। इसके बाद मैं आपको चक्रासन बता रही हूँ, जो ये दोनों आसन किसी को करने के लिए मना भी नहीं है, बहुत सरल है। और अगर आपसे ये नहीं होता है तो इसकी जगह आप ये कर लें, सेतु बंद आसन। लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते हुए रुकेंगे 1 से 2 मिनट, फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। बस इतने ही आसन अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे इस समस्या से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी, फिर आगे होगा भी नहीं। ये आसन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि उपाय तो बता दिए, अगर ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर बार बार होता है, तो बार बार हो ही ना, इसके लिए मैं आपको यह आसन और आपको अभ्यास बता रही हूँ। क्योंकि इससे देखिए आपको कमर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं इसमें, उल्टी, जी मिचलाना, सब इसमें सारे इसके मतलब जो अगर ये हो गया तो आपको ऐसा लगेगा। बुखार भी बहुत तेज आता है, तो इसके लिए मैं आपको ये आसन करने का बोल रही हूँ। और एक अब आपको एक मुद्रा बता रही हूँ और एक बंद।
वज्रोली मुद्रा यानी नाभि के नीचे, मतलब आपकी यूरिन ट्रैक, जो यूरिनरी ट्रैक है, तो उसको केवल आपको सांस के साथ, सांस भी नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, आप बस ऊपर खींचिए और ढीला छोड़िए, खींचिए। अगर आपको पेशाब की कहीं इच्छा होती है तो आप क्या करते हैं, रोकने के लिए आप उसको ऊपर खींच के रोक के रखते हैं, बस वही खींच के रोकना है और छोड़ देना है, यही करना है। और ये कम से कम 25 से 30 बार। आपको समझ में आ गया? क्योंकि बाथरूम कहीं अगर हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम टॉयलेट के लिए बोल नहीं सकते हैं और हमें बहुत तेज इच्छा है, तो हम क्या करते हैं, उससे खींच के उस जगह को ऊपर रख लेते हैं। तो आपको उसी खींच के ऊपर रख लेना, खींचिए ढीला छोड़िए, खींचिए ढीला छोड़िए, खींचिए ढीला छोड़िए। तो ये आपको इस समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाएगा। और दूसरा मैं बोल रही हूँ मूल बंद। मूल बंद में नीचे के पूरे हिस्से को ऊपर खींच लेना होता है। सांस बाहर निकालेंगे और खींच ले ऊपर, फिर ढीला छोड़े, सांस भरें, फिर से इसी को, इसका भी ऐसे ही सांस बाहर निकालें और खींचे, फिर से ढीला छोड़ दें और सांस भर लें। इसका भी 25 से 30 बार अभ्यास, और ये 1-1 मिनट में कई बार हो जाता है, कोई बहुत समय नहीं लगता है। और इन दोनों, क्योंकि ये दोनों अभ्यास जो बता रही हूँ, मूल बंद और वज्रोली मुद्रा, पूरी तरह से सिर्फ उसी हिस्से को पूरा स्वस्थ रखते, कोई रोग ही नहीं होने पाएगा उस जगह। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी नाड़ी शुद्धि भस्त्रिका, जो प्राण के प्रवाह को बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाएंगे, क्योंकि हर सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए आप जितनी मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी तो सारे शरीर ही स्वस्थ रहेगा। तो मैं आपको नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ। नाड़ी शुद्धि के लिए आप वज्रासन, सुखासन, पद्मासन किसी में बैठे, बैठने के बाद एक हाथ से नासिका मुद्रा, दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा, बस बनाया। और अब आप सीधे लेफ्ट नोज से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, बिना आवाज किए सांस लेनी है, धीमी गति से। बस इस तरीके से नाड़ी शुद्धि किया। उसके बाद भस्त्रिका। भस्त्रिका अगर हार्ट पेशेंट है तो बहुत गहरी श्वसन से भी काम चला सकते हैं, और अगर हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो आप इस तरह करें। बस ये, क्योंकि ये आपके लंग्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ेगी पूरे शरीर की सेल ही स्वस्थ होगी, और हर सेल स्वस्थ होगी तो शरीर स्वस्थ होगा। इतनी सी बात है। तो ये छोटा सा वीडियो, यूटीआई मैंने कहा बहुत कॉमन समस्या है और सब इससे बच्चे बड़े सब परेशान होते हैं। तो मैंने आपको जो तरीके बताए, अगर इनको अपना लेंगे तो आप हमेशा इनसे मुक्त रहेंगे, एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।